नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपावत वॉइस। मैं हूं बाबूलाल यादव। आज हम टनकपुर के पवित्र शारदा घाट में खड़े हैं। यहां पर पर्यावरण संरक्षण समिति की टीम द्वारा जो पिछले 10 सप्ताह से लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था, उसका आज समापन किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण संरक्षण समिति की अध्यक्ष दीपा देवी। तो उनका चंपावत वॉइस में स्वागत है। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ दीपा देवी जी मौजूद हैं। पूछते हैं उनसे, उन्होंने 5 जनवरी से लगातार विशेष स्वच्छता अभियान चलाया है, तो आज उन्होंने समापन किया है, तो क्या कहना है इस बारे में। तो मैडम, आपने विगत जनवरी से लगातार स्वच्छता अभियान चलाया है, तो क्या मोटिव रखा था आपने, किस तरीके से आपने ये सोचा कि पूर्णागिरि के तीर्थयात्री आएंगे और आपने जो अभियान शुरू करा था, तो क्या कहना है इस बारे में। जो हमारा 5 जनवरी से स्वच्छता अभियान स्टार्ट हुआ है, अभियान चालू हुआ है, वो क्या बोलते हैं, हमारी टीम द्वारा लगातार किया। यहाँ पे शारदा घाट, माँ शारदा तट पे, और यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा कचरा था इस तरीके से। और हमारी टीम द्वारा लगातार ये 10 सप्ताह लगातार कार्य किया, स्वच्छता अभियान चलाया गया। 5 जनवरी से पर्यावरण संरक्षण की टीम ने जो विशेष स्वच्छता अभियान चलाया, वो लगातार उन्होंने प्रत्येक रविवार को चलाया है और पूरे आज उनका 10वां रविवार था जो आज समापन किया है। तो लगातार इनके द्वारा कार्यक्रम किए गए और माँ पूर्णागिरि धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसलिए उन्होंने चलाया और आज कहीं ना कहीं उसमें उन्हें सफलता मिली है। तो मैडम, 15 मार्च से माँ पूर्णागिरि का मेला शुरू होना है। आपके द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान चलाया और आज समापन किया गया। शारदा घाट भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। शारदा नदी के तट भी साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना आपने प्रयास किया, आपकी टीम ने कितना प्रयास किया। ये जो 10 हफ्ते थे, इनमें हमारी टीम द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो कि आने वाले जो यात्री हैं, जो माँ पूर्णागिरि का मेला चल रहा है, जो यहाँ का प्रसिद्ध मेला है, वो उस मेले में किसी प्रकार की कोई गंदगी, गंदा वातावरण ना रहे, और माँ शारदा की जो स्वच्छ छवि है, वो उसकी गरिमा बनी रहे। और यहाँ पे आने वाले जो दूर दूर से श्रद्धालु हैं और पर्यटक हैं, उन लोगों को यहाँ पे हर प्रकार की मतलब सुविधा और मतलब स्वच्छता का विशेष दिखाई दे यहाँ पे शारदा घाट। और आज जो हमारे साथ जो समापन में यहाँ पे नगर पालिका द्वारा भी ये यहाँ पे पर्यावरण मित्र आए हुए थे, इन्होंने भी सहयोग किया लास्ट टाइम। और इन लोगों का भी मैं सभी का धन्यवाद, और सबसे पहले अपनी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो पर्यावरण संरक्षण की टीम है टनकपुर की। मैं सब पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का पूरा सहयोग किया और यहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया, लोगों को मोटिव किया मेरे साथ साथ। और जिस तरीके की मेरी भावनाएं हैं, और उन लोगों ने अपने आप में ये भावना अपने आप में भी उन पे भी दिखाई दी मुझे कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और प्रकृति से हम हमेशा लेते ही आए हैं हर कुछ, और हर चीज़ मतलब हम उनसे लेते ही आए हैं, लेकिन हमने प्रकृति को कभी कुछ दिया नहीं। तो आज समय आ गया है प्रकृति को कुछ देने का। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा सभी लोग प्रयास करें और स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। और प्रकृति जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और वातावरण बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छा वातावरण है। तो उस वातावरण की गरिमा को हमें सँजो के रखना चाहिए और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। और बाकी प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की बात की है अध्यक्ष दीपा देवी ने। उसके अलावा लगातार पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के भी कार्यक्रम इनके द्वारा जारी रहते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से मैडम आपने स्वच्छता अभियान चलाया है, आपके संगठन द्वारा और क्या-क्या कार्यक्रम किए जाते हैं? किस तरीके के कार्यक्रम आगे होते रहेंगे और भविष्य में हम क्या उम्मीद करेंगे कि किन कार्यक्रमों को देखने को मिलेगा? देखिए, पर्यावरण को लेके हमारा मोटिव यही है कि पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो हम लोग चाहते हैं कि सभी चीज़ों को फॉलो किया जाए। जैसे कि वृक्षारोपण है, और प्लास्टिक उन्मूलन है, और बिजली बचाने का काम है, और जल बचाना है, और वातावरण को शुद्ध करना है। तो ये क्या कहते हैं, सभी के
सभी की एकता से ही हो पाएगा, सभी लोगों के एक होने से, एकजुट होने से ही हो पाएगा ये। और आगे को हमारी थीम यही है कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत हो। तो स्वच्छ भारत सुंदर भारत तभी बन पाएगा जब सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, और जैसे आज तक मिलता आया है इसी तरीके से अगर आगे को अगर सभी का सहयोग मिलेगा तो मैं पूर्ण विश्वास से कहती हूँ कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और मैं आगे को भी मैं सभी लोगों से कहूँगी, जितने भी यहाँ टनकपुर क्षेत्र के वासी हैं, मैं सभी लोगों से कहूँगी कि सभी लोग पर्यावरण में जुड़ें और अपने बच्चों को भी जोड़ें, और इससे कि आने वाला भविष्य जो है वो उज्जवल हो। पर्यावरण संरक्षण समिति में आपके साथ कई कार्यक्रमों में बच्चे भी देखने को मिलते हैं, तो जो नौनिहाल हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके लिए क्या सोचा है आपने? देखिए जो छोटे बच्चे हैं, जैसे आजकल के बच्चे एकदम से गंदगी में नहीं जाते और अपने आप में ही स्टैंडर्ड रहते हैं, ठीक है, वो उनका अपना सोचना ठीक है। लेकिन आज हमारा मकसद यही था कि बच्चे प्लास्टिक को समझें कि ये क्या चीज़ है और ये कितनी मुसीबतों से, मतलब ये कितनी मुसीबतों से हमें हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को बचा सकता है, हमारे बच्चों को। और ये समझाने के लिए उन्हें हम लोग मोटिव करते हैं, हमारे बच्चों को, प्यारे बच्चों को, छोटे बच्चों को। और जो शारदा घाट में हमारी टीम द्वारा विशेष अभियान जो चलाए जाते हैं और आगे को भी चलाए जाएंगे, उसमें भी मैं हर संडे जो बच्चों को बुलाती हूँ और यहाँ पे बुलाया जाता है, तो उसमें हमारा मोटिव यही है कि बच्चे भी यहाँ पे गंदगी को हमारे साथ साथ जो साफ़ करते हैं हमारे साथ साथ, तो उससे ये आगे को ये रहेगा कि बच्चे नेक्स्ट टाइम जब गंदगी करेंगे तो ये उससे बचेंगे बच्चे कि हमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उनको ये नहीं कि हम गंदगी में उनको डाल रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं, हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम उनसे काम करवाएं, लेकिन हमारा मकसद यही है कि बच्चे भी आगे को सीखें और पर्यावरण को शुद्ध करने पर अपना सहयोग करें। और कहीं न कहीं आप मानते हैं कि इससे बच्चे जागरूक, सफाई के प्रति जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल सर, बच्चे हुए हैं जागरूक, उनको प्लास्टिक के बारे में हमारे पर्यावरण टीम के किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिएगा कि अगर पर्यावरण के बारे में अगर उनसे पूछिएगा कि उनको कैसा लगता है और आगे को क्या है और प्लास्टिक से कितने नुकसान हैं, कितने फ़ायदे हैं, तो सारी चीज़ें उनको मैंने अपने स्तर से बता रखी हैं और उसी हिसाब से वो लोग अपना प्लास्टिक कम से कम यूज़ करते हैं हमारे बच्चे। और हर किसी बच्चे के जेब में आपको जब वो कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं तो वो बच्चे हमारे पर्यावरण के बच्चे जो है वो अपने पॉकेट्स में रखते हैं बच्चे, और सेफ्टी पूरी रखते हैं। कहीं न कहीं एक मिशन मोदी जी का 2047 का है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार आपकी थीम भी वही रही है। देखिए हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है जो कि 2047 तक हमारा जो राष्ट्र है एक विकसित राष्ट्र के रूप में दिखाई दे। उनका सोचना है कि स्वच्छता पे हमारा भारत देश जो है आगे बढ़े, और उनका सोचना है तो मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली हम लोग करें उसको। और अगर जब उनका सोचना है और हम लोग यहाँ पे अगर सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अगर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और प्रैक्टिकली अगर करेंगे तो अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी और हमारे भारत देश का नाम ऊंचा होगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज समापन के अवसर पर? समापन के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, सफाई का विशेष ध्यान दें और प्लास्टिक को किसी भी तरीके से गली गलियों में ना फेंकें, और कूड़े को डस्टबिन में डालें, और गीला कूड़ा गीले कूड़े में, सूखा कूड़ा सूखे कूड़े में। तो इस तरीके से हमारी ये क्या कहते हैं थीम तैयार होगी। और आगे के लिए बच्चों को भी मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे प्यारे बच्चों को जो हमारे टनकपुर क्षेत्र के हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, वो ज़िले के हों, कहीं के भी हों, लेकिन सभी बच्चों को मैं यही, बच्चों को भी बड़ों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्यावरण के लिए कि अपने अपने घर से शुरुआत करें और प्लास्टिक के प्रति और पेड़ पौधों के प्रति जागरूक रहें, और किसी भी प्रकार का कोई मतलब गंदगी ना करें पर्यावरण में, और साफ़ रखने का वो प्रयास करें। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ पर्यावरण संरक्षण समिति की अध्यक्ष दीपा देवी, जिन्होंने साफ सफाई, बच्चों में जागरूकता, पौधरोपण, इको ब्रिक्स, यहाँ तक कि इन्होंने एक संदेश भी दिया है कि हमारे जो पर्यावरण समिति से रिलेटेड जो बच्चे हैं, वो आज के समय में अगर वो चिप्स वगैरह भी खाते हैं तो पॉलीथीन अपनी जेब में रखते हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं बच्चे जागरूक हो रहे हैं, जो आने वाले समय का भविष्य हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात होगी।